हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसमें जीव अथवा जीवों के युग्म का उनके सही वर्गीकीय समूह के साथ उल्लेख किया गया है। तो हमारे पास विकल्प हैं, पैरामीशियम तथा प्लाज्मोडियम उसी जगत से संबंधित है जिससे पेनिसिलियम संबंधित है। दूसरा है, लाइकेन एक संयुक्त जीव है जो एक शैवाल तथा प्रोटोजोअन के सहजीवी संबंध द्वारा निर्मित होता है। सी है, ब्रेड तथा बियर बनाने में प्रयुक्त यीस्ट एक कवक है। और डी दिया गया है, नोस्टॉक तथा एनाबिना प्रोटिस्टा के उदाहरण हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास जीवों का वर्गीकरण। तो लिखते हैं, यह प्रश्न जो है जीवों के वर्गीकरण से संबंधित है। तो समझ लेते हैं हम जीवों के वर्गीकरण को। तो यहाँ लिखेंगे, जीवों को उनकी भौतिक भौतिक जैव रासायनिक भौतिक जैव रासायनिक तथा जैव रासायनिक तथा आनुवंशिक। तो यहाँ हम लिख सकते हैं आनुवंशिक समानता तथा असमानता के आधार पर के आधार पर समूहीकृत करना जो है यह कहलाता है जीवों का वर्गीकरण। और जीवों के वर्गीकरण से संबंधित सबसे प्रचलित प्रणाली है पंच जगत प्रणाली। तो लिखते हैं, पंच जगत प्रणाली जो है यह जीवों के वर्गीकरण की सबसे हम कह सकते हैं प्रचलित प्रणाली है। इसके बारे में बताया था आर.एच. विटेकर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। और पंच जगत प्रणाली जो है इसमें 5 जगत जो है, इसमें सभी जीवों को 5 जगतों में बांटा गया है। ये जगत हैं जैसे कि मोनेरा, फिर इसके बाद हम लिखते हैं प्रोटिस्टा, और नंबर 3 पे है हमारे पास कवक, और 4 पे आ जाता है प्लांटी अर्थात पादप जगत, प्लांटी या पादप जगत कह देते हैं। और फिर आ जाता है एनिमेलिया, या फिर इसे कहा जाता है जंतु जगत। तो यहाँ लिखेंगे, इसे जंतु जगत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 5 जगत हैं। मोनेरा जगत में हम कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। और ये आगे के 4 जगत जो है प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया, ये यूकैरियोटिक जीवों के जगत हैं। तो हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसमें जीव अथवा जीवों के युग्म का उनके सही वर्गीकीय समूह के साथ उल्लेख किया गया है, अर्थात कौन से विकल्प में सही वर्गीकरण को दर्शाया गया है। तो चलिए देखते हैं पहले विकल्प को। पहला विकल्प है, पैरामीशियम तथा प्लाज्मोडियम उसी जगत से संबंधित है जिससे पेनिसिलियम संबंधित है। तो यदि हम बात करें पेनिसिलियम की, तो पेनिसिलियम जो है यह कवक होता है, कवक जगत से संबंधित है, जबकि पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम होते हैं प्रोटिस्टा जगत से संबंधित। तो हमारा ए विकल्प जो है ये गलत होता है, क्योंकि ये वर्गीकरण सही नहीं है। आगे की ओर दिया गया है हमारे पास, लाइकेन एक संयुक्त जीव है। बिल्कुल सही है, लाइकेन जो है ये एक सहजीवी संबंध होता है कवक और शैवाल के मध्य, जो एक शैवाल तथा प्रोटोजोन के सहजीवी संबंध द्वारा निर्मित होता है। तो हमारा बी विकल्प जो है ये भी गलत होगा। यहाँ पर प्रोटोजोन की जगह आएगा कवक, तब जाकर हमारा ये कथन सही होता है, ये वर्गीकरण सही होता है। तो हमारा बी विकल्प भी गलत होगा। सी दिया गया है, ब्रेड तथा बियर बनाने में प्रयुक्त यीस्ट एक कवक है। तो यहाँ पर जो यीस्ट उपयोग में ली जा रही है उस यीस्ट का नाम होता है सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, और यह एक कोशिकीय कवक होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यह एक कोशिकीय कवक होती है। तो यह है एक कोशिकीय कवक। तो हमारा सी विकल्प जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। डी दिया गया है, नोस्टॉक तथा एनाबिना प्रोटिस्टा के उदाहरण है। नोस्टॉक और एनाबिना जो है ये दोनों ही साइनो बैक्टीरिया होते हैं, साइनो जीवाणु होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ये साइनो जीवाणु है, अर्थात मोनेरा जगत से संबंधित होते हैं। तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है।
विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।